एक गरीब लड़के की कहानी। एक दिन दीपक स्कूल से अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, मेरा स्कूल में फर्स्ट नंबर आया है और मेरे इतने मार्क पूरे स्कूल में किसी को भी नहीं आए हैं। अब मैं किसी बड़े कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहता हूँ। यह सुनकर उसकी माँ कहती है, बेटा, हम गरीब हैं, मैं दिन भर फैक्ट्री में काम करती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में पढ़ा सकूँ, क्योंकि उन कॉलेजों की फीस बहुत होती है। यह सुनकर दीपक कहता है, नहीं माँ, मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, इसलिए मुझे बड़े कॉलेज में ही जाना है। पर मैं भी अब तुम्हारे साथ फैक्ट्री में काम करूँगा और फैक्ट्री में काम कर कर पैसे जमा करूँगा और उसे पैसों से बड़े कॉलेज में एडमिशन लूँगा। यह सुनकर दीपक की माँ बहुत खुश हो जाती है, पर दीपक से कहती है, ठीक है, आज से ही तुम मेरे साथ फैक्ट्री में चलो और अच्छे से मन लगाकर काम करो और कॉलेज पढ़कर मेरा नाम रोशन कर दो। दीपक फैक्ट्री में जाता है और काम करने लगता है। ऐसे में 1 महीना गुजर जाता है और पगार का दिन आ जाता है। पगार के दिन सभी लाइन लगाकर खड़े होते हैं, लेकिन फैक्ट्री का मालिक सभी को उनकी पगार से कम पैसे दे रहा था। जैसे कि एक आदमी के रुपए 15,000 हो रहे थे, लेकिन उसे फैक्ट्री के मालिक ने 10,000 ही दिए, और दूसरे आदमी के 2,000 रुपये हो रहे थे तो उसे फैक्ट्री के मालिक ने 10,000 ही दिया। अब दीपक की माँ का नंबर आता है। दीपक के माँ के भी रुपए 25,000 हो रहे थे, लेकिन फैक्ट्री के मालिक ने उसे 15,000 ही दिए। यह देखकर दीपक को गुस्सा आ गया और वह फैक्ट्री के मालिक के पास गया और कहा कि मेरी माँ के रुपए 15,000 हो रहे हैं, लेकिन आपने मेरी माँ को 15,000 ही 25,000 हो रहे हैं, लेकिन आपने मेरी माँ को 15,000 ही दिए हैं, इतने पैसे कम क्यों दिए हैं। यह सुनकर फैक्ट्री का मालिक गुस्सा हो जाता है और कहा, कल के आए हुए लड़का मुझे सिर्फ आएगा कि मुझे सिखाएगा कि किसको कितने रुपए देना चाहिए, और यह बोलकर वहाँ से चला गया। अब दीपक को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह तमाम मजदूर के पास गया और उनसे कहा कि तुम्हारी मजदूरी के तो ज़्यादा पैसे उड़ाए थे, लेकिन तुमने कम पैसे क्यों लिए। यह सुनकर सभी मजदूर कहने लगे, बेटा, हम ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और हमें हिसाब किताब भी नहीं आता, इसलिए हम कम पैसे ले लेते हैं और फैक्ट्री का मालिक इसका फ़ायदा उठाता है। यह बात चल ही रही थी कि फैक्ट्री का मालिक वहाँ जाता है और कहता है, दीपक तो मेरे मज़दूरों को भड़का रहे हैं और यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं आज से ही तुम्हें और तुम्हारी माँ को इस फैक्ट्री से निकालता हूँ। जब मेरी फैक्ट्री में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। दीपक यह सुनकर गुस्सा हो जाता है और कहता है,
मैं तुम्हारे कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करूँगा। और यह कहीं पर दीपक और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है और दीपक अपनी माँ को घर छोड़ता है और इसके मालिक की कंप्लेंट करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। रास्ते में ही फैक्ट्री का मालिक अपनी कार से आता है और दीपक को कार से कुचलकर चला जाता है और दीपक वहीं पर मर जाता है। दीपक मरकर भूत बन जाता है और वह उठकर देखता है तो क्या पाता है कि वह मर गया है और भूत बन गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना। धन्यवाद।